भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के निर्देशानुसार नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम धनेश्वर घाट से पैदल मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा बिहार शरीफ शहर के हरदेव चौक पहुंचा। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य पराक्रम को सराहा। इस तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कर्नल सोफिया जिंदाबाद, व्योमिका सिंह जिंदाबाद के नारे लगे। इस तिरंगा यात्रा में जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला, मुन्ना जी, रमेश सिंह, महिला नेत्री फरहत जमी, मंजू सिंह, मीर अरशद, अधिवक्ता सरफराज मलिक, असगर भारती, कप्तान शाहीन, सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता संजू पांडे, नंदू पासवान, संजय पासवान, हैदर आलम, अखिलेश सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जवानों, जो भारतीय सेना ने अपनी साहस के बल पर जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी, हम लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं, दो महिलाओं को नेतृत्व में पाकिस्तान अपनी बार को सह नहीं सका। जो हम ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे भारत सरकार और विपक्ष के नेता ने मिलकर जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, वह एक ही ऐसा नाम है कि जो हमारे माँ बेटियों को, तीर्थयात्रियों को पहलगांव में हत्या करने का काम किया है, वह सिंदूर को महिलाएं किस प्रकार रक्षा करती है। आज दो महिलाओं, दो बेटियां भारत की, जो हमारे जो संघर्ष किया, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक किया और 9 जगह पर जो जिसने आतंकवादियों को अड्डा पर, मेरा उद्देश्य जो था आतंकवादी को साफ करना, नहीं कि वहाँ का सिविलियन को, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारे सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और आपको याद दिलाता हूँ, पाकिस्तान की आतंकवादी नीति जो मंसूबा था कि भारत की मुसलमान हमारे साथ है, लेकिन याद रहे कि जब हिंदुस्तान से प्रथम युद्ध किया जनरल मानिक शाह ने, लंबी युद्ध के बाद उसको दांत खट्टा करने का काम किया। 1971 की युद्ध में हमारे जो खेमकरन सेक्टर में 9 तोपों को उड़ाकर वीर अब्दुल हमीद एक सिपाही ने पाकिस्तान को दांत खट्टा करने का काम किया। आज लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया वैसी मुसलमान की बेटी है जो पाकिस्तान को यह बतला दिया कि भारत में हिंदू मुसलमान सभी, सिख ईसाई सब एकताबद्ध हिंदुस्तानी है, उसके बाद कोई है। और पूरे भारत आज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए आज पाकिस्तान आतंकवाद की प्रस्त नीतियों को हम खिलाफत करते हैं। मुसलमानों पर जो राजनीतिक करता है एक तरफ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समाज की पार्टी है। हम इसमें आज वर्तमान स्थिति में किसी पर कटाक्ष करने के नहीं है। हम देश में सभी लोगों से यह निवेदन करेंगे कि आज हमें गर्व है मुसलमानों पर, मुसलमान की बेटियों पर, जिसने ऐसा संतान पैदा किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बेटी है वह गुजरात की ही रहने वाली है, और सोफिया कुरैशी जो है गुजरात की रहने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको भी इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आज हमारा मुसलमान भारत की जब भी संकट आया है तो एकताबद्ध होकर करने का काम किया है। और आज मैं किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। और नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है, मैं सभी दलों से निवेदन करूंगा आज इनके द्वारा नरेश प्रसाद अकेला कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इस संकट की घड़ी में आपसी भेदभाव भुलाकर जो भी मन में भेदभाव है, सभी एकताबद्ध होकर नालंदा जिला में हम लोग एकताबद्ध हैं। चाहे वह कोई भी हो, बच्चा हो, जवान हो, नौजवान हो, किसान हो, सब आज भारत माता की संतान है और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति देंगे। इस विकट स्थिति में मैं सेना को तन मन धन से कांग्रेस पार्टी नालंदा नरेश प्रसाद अकेला के नेतृत्व में साथ है। और जब भी जरूरत पड़ेगा, हम अगर देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो 2-2 रुपया चंदा करके भी इकट्ठा करके जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय सेना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नरेश प्रसाद अकेला और हमारे 2 महिला आज हैं। आपको फरहत जमी साहब, जो आप स्वर्गीय डॉक्टर इसरी साहब की सुपुत्री है, बिहार नहीं हिंदुस्तान में उनको जानता था। आज हमारे संजू पांडे जी महिला अध्यक्ष हैं। आज हमारे मंजू सिन्हा जी हैं, जो महिला तिरंगा यात्रा लेकर चले हैं। वो बता दिया कि हम महिला
पुरुषों से आगे तिरंगा यात्रा लेकर कंधे पर अगर बंदूक उठाना पड़ा तो सोफिया करोसी और बेमती सिंह जैसा वीर जवान देखकर अपनी साहस परिक्रमा के बल पर हम भारत के लिए पाकिस्तान को धूल चटाने का संपर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब प्रेस मीडिया को भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी भारत माता के संतान हैं और आप लोग एकताबद्ध होकर भारत माता के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करें। भारत की बेटी कर्नल कुरैशी और यमिका सिंह जो है पाकिस्तान के दांत खट्टा कर दिया, चुन चुन के आतंकवादी उग्रवादी के घर को बुरी तरह से मसल के धर दिया और एक संसार में एक अपना एक मैसेज दिया है कि उग्रवादी ये होश में आओ, ये भारत है। भारत के निहत्थे और कमजोर लोगों पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हम नस्ल को बर्बाद कर देंगे। भारत का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है, आतंकवादियों को बर्बाद करना, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करना है। लेकिन इसके पक्ष में पाकिस्तानी जो है हमारे देश आबादी वाले जगह पर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। अगर भारत जाग गया, बेटियों में इतना दम है तो बेटा में क्या होगा, पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिट जाएगा। अभी भी पाकिस्तान होश में आओ। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता हमारी जय हिंद सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए ये यात्रा घर में निकाली गई है। हम उनको सलाम करते हैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कांधे से कांधा मिला करके हम उनके साथ खड़े, सेना के साथ खड़े हैं। उनके शौर्य को और उनके पराक्रम को सलाम करते हैं और इसमें हमारा पूरा साथ है, पूरा सहयोग है। जैसे भी हर तरह से हम उनके सहयोग देने को तैयार हों और अपने इस देश की को पाकिस्तान के इरादे को नेस्त नाबूद जो उन्होंने अंत फैला रखा है, उसको नेस्त नाबूद करने के लिए हमारी सेना बिल्कुल तत्पर है और हर तरह से तैयार है। और हमारा ये इरादा है, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान पे कब्जा करके रहेंगे। आपका परिचय? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि अपने वीरों का, अपने जवानों का पराक्रम और शौर्य को सलाम करना। माननीय नेता राहुल गांधी जी का आह्वान हुआ है कि पूरे देश में जो हम लोगों का सेना वहाँ पर पाकिस्तान में जो लड़ाई में अपना जो ताकत दिखा रहे हैं, उनको हौसला को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक तिरंगा झंडा निकालेगी और उनका मनोबल को ऊंचा करेगी। यही मेरा उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का यही उद्देश्य है।